कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 1, 2 और 3 को एक जगह पर जो है वो लेक्चर की सूरत में आपके लिए यहाँ पर ये राइट किया जा रहा है। ये लेक्चर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस जो तीनों हैं उनका कंपैरेटिवली जो है वो एक स्टडी के तौर पर आपके लिए प्रेजेंटेशन में मौजूद है। और स्टूडेंट्स ये जो लेक्चर है इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जो है वो ज़रा देखेंगे। नंबर 1 पे जी यहाँ लिखा है कि कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 1, 2 एंड 3। तो नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहले उर्दू सेंटेंस में अगर वो मार्केट जाएगा तो किताब लाएगा, इसमें अगर के साथ जो है वो गा और फिर गा लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर हम इसको दूसरे सेंस में देखेंगे, अगर वो मार्केट जाएगी तो किताब लाएगी, अगर हम मार्केट जाएंगे तो किताब लाएंगे। इसी तरह से ये गा, अगर गागा, अगर गीगी। इसी तरह से आप जो है वो अगर गे और गे के तौर पर देखते हैं कि अगर वो मार्केट जाएंगे तो किताब लाएंगे। तो इनको सेंटेंसेस की जो पहचान है ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें इस तरह से ये चीज़ें आती हैं। इसका सबसे पहले जो फार्मूला जो है वो ये बताया जा रहा है, यहाँ पर लिखा है जी इफ़ सब्जेक्ट जो है वो यहाँ लिखा जाएगा और वर्ब की फॉर्म नंबर 1 है, के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और इसके बाद जो तो का तर्जमा है वो कॉमा की सूरत में इंग्लिश में आता है, जो इंग्लिश का फॉर्मूला है। सब्जेक्ट नंबर 2 है, विल और शल में से एक आएगा। अगर आई और वी के तौर पर जो है वो हमारा यहाँ प्रोनाउन जो है वो रन करता है तो उसके साथ शल लगाएंगे। बाकी तमाम जो प्रोनाउन हैं जिस तरह से ही है और यू है उनके साथ विल लगाया जाता है। के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो राइट की जाती है और इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस के लास्ट में जो है वो पीरियड लगाया जाता है जिसे फुल स्टॉप भी कहते हैं। दोबारा से अगर हम लोग देखें तो इफ सब्जेक्ट है और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा है, सब्जेक्ट नंबर 2, विल और शल में से एक आएगा और वर्ब की फॉर्म नंबर 1 है और इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। ये इसका रहा डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला। और फॉर्मूला के बाद जो है वो इस फॉर्मूला की एप्लीकेशन जो है वो इस उर्दू के सेंटेंस के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। और इसी सेंटेंस को जो इंग्लिश है इसकी वो ये राइट की गई है। इफ इस तरह से लगाएंगे जी, वो के लिए ये आ जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, ईएस का इजाफा करते हैं इसके साथ। तो के बाद टू मार्केट और कॉमा, सब्जेक्ट जो है वो सेम दोबारा से यही यहाँ पर राइट किया जाता है। और इसके बाद विल है, ब्रिंग यानी लाना है, विल ब्रिंग आ बुक और फुल स्टॉप। तो डियर लर्नर आप देख रहे हैं इसमें कि ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो राइट की गई हैं। आप इसकी नंबरिंग भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के तौर पर जो है वो इस तरह से इसको ज़्यादा इसकी जो है वो ज़्यादा असेस में आ सकते हैं। आप इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो गेन कर सकते हैं। एक और सेंटेंस लिखा है जी कि अगर हम कॉलेज जाएंगे तो किताबें पढ़ेंगे। इफ वी गो टू कॉलेज कॉमा वी शैल रीड बुक्स। तो एक और इसमें बिल्कुल शॉर्ट सी बात अगर की जाए तो इफ जो है वो इसमें जरूरी है। जो उर्दू सेंटेंस में अगर का तर्जुमा जरूरी है, इसी तरह से इंग्लिश में जो है वो इफ जरूरी है। और फर्स्ट जो एरिया होगा जी, इस तरह से ये फर्स्ट एरिया जो है वो इसका यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक हम लोग जो है वो इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे। और इसी तरह से जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो उसकी एप्लीकेशन करते हैं। तो इसका मीनिंग ये रहा कि डियर लर्नर जो राइट आपका जो सेंटेंस का ये वाला पहले वाला इफ के बाद वाला हिस्सा है, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी टेंस नंबर जो 1 होता है वो उसके मुताबिक हम लोग जो है वो इंग्लिश उसका ट्रांसलेट करेंगे। और जो दूसरा पार्ट है इधर लास्ट वाला जो एरिया है वहां पर आप लोग जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक उसको उसकी टेंसी जो मोमेंट है उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है उसकी एप्लीकेशन जो है वो लेकर आएंगे। तो दोबारा से अगर मैं आपको लोग मैं जो है कन्वे करूं तो सबसे पहले आप लोग इफ लगाएंगे।
इफ के बाद जो है वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और जो दूसरी वाली साइड है सेंटेंस का दूसरा पार्ट होगा वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक आप उसकी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे। तो इसको ये जो ये वाला पार्ट है, इट इज एक्चुअली द ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 1। इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 1 की जो है वो एप्लीकेशन मौजूद है, और मुझे उम्मीद है कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को देखें, इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो बना लीजिए। एक जो है वो आपकी शीट के ऊपर सारी चीज़ें लिखें। दिलचस्पी के लिए आप इसको मार्कर के साथ भी लिख सकते हैं, और इसी तरह से कुछ हाईलाइट करके कुछ राइटिंग बेहतर करके भी उर्दू में कुछ सेंटेंसेस लिखे जा सकते हैं, और उसके फौरी बाद जो है वो उसका एक फार्मूला राइट किया जाए। अगर उसका फार्मूला राइट किया जाता है तो इट मीन टू से दैट यू विल ट्रांसलेट दिस उर्दू सेंटेंस having the complete formation and change into tense or proper conditional sentences। इसको आप इस तरह से कवर अप कर सकते हैं। लीजिए जी, हम लोग क्योंकि हमारा जो है वो नंबर 1 जो कंडीशन है वो कंप्लीट हुई, अब हम लोग नंबर 2 जो कंडीशन यहाँ पर राइट की गई है वो ये सेकंड पार्ट जो हमारा है ये इसको एलेबोरेट करता है जी। अगर वो मार्केट गया तो किताब लाएगा। लर्नर प्लीज आप लोग जो हैं इन चीजों को जरा देखें तो ये पता चलता है कि अगर वो मार्केट जाएगा पहले था, अब है गया तो किताब लाएगा। पहले अगर वो मार्केट जाएगा तो किताब लाएगा। अब उसकी हम लोग जो है वो कंपैरेटिवली अगर हम लोग इसको स्टडी करें तो पता चलता है कि गया और गा जाएगा में कुछ डिस्टिंक्शन आता है, उसमें फर्क है। वो फर्क जो है वो वाज़ेह होना चाहिए। तो इसमें अगर वो मार्केट गया तो किताब लाएगा, इन दोनों में डिस्टिंक्शन है, इसको जरा देखा जा सकता है। तो इसकी जी मैं दोबारा ये इसका फॉर्मूला आपके लिए राइट कर रहा हूँ। इफ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसमें सेकेंड कंडीशन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है के बाद कॉमा सब्जेक्ट नंबर 2, और वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगी, और ऑब्जेक्ट के बाद यहां पर हम लोग फुल स्टॉप ये जिसे पीरियड कहते हैं लगाएंगे। और इसकी अब एप्लीकेशन जो है वो देखते हैं कि इफ ही वेंट टू मार्केट कॉमा, तो के लिए तर्जमा जैसे पहले आपको बताया, ही वुड, ये वुड सेकंड फॉर्म आ जाएगी, वुड ब्रिंग इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। ये विल का ये जो विल था इसका ये वुड बना सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वर्ब वो यहाँ पर जो है वो कैरी करेंगे, और आबुक, और इसके बाद फिर हम यहाँ फुल स्टॉप राइट कर देंगे। एक और सेंटेंस जी यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिर दोबारा से इन चीजों को अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो एरिया है वो इफ के बाद हमारा पास्ट इंडेफिनिट की मोमेंट होगी। इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो आएगा, और फिर जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। तो हमारी मोमेंट जो है जी सेकंड जो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें डियर लर्नर जो है वो हमारा फर्स्ट वाला एरिया जो है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, क्योंकि वो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में शामिल। इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। दूसरा जो इसका एरिया होगा वहां पर आप वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो राइट करते हैं। तो इस तरह से हमारी जो सेकंड कंडीशन है उसका जो कंप्लीट एक साइकिल है वो इस तरह से कंप्लीशन की तरफ जाता है। और उम्मीद है कि आप इनको देख रहे हैं, आपको इन चीज़ों की समझ आ रही होगी, और इसकी प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। नंबर नेक्स्ट में थर्ड कंडीशन के तौर पर हम इनको कंडीशन नंबर जो थर्ड है हमारी ये, इसको हम जो है वो एलेबोरेट करते हैं कि किस तरह से ये आता है। ये सेंटेंस उसका उर्दू में बनता है जी कि अगर वो मार्केट जाता तो किताब लाता। इसी तरह से अगर वो मार्केट जाती तो किताब लाती, अगर हम मार्केट जाते तो किताबें लाते। इसी तरह से अगर था और ता, अगर ती और ती, अगर ते और ते, ये इसका जो एक फॉर्मेशन है वो जो की सेंटेंस की ये जरूरी भी है, और इसको
इसकी एप्लीकेशन और इसको जो है वो याद रखना ज़्यादा इसमें ज़रूरी होता है। और अब देखिएगा कि इसका मैंने फॉर्मूला यहाँ राइट किया गया है। इफ के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेड है, हेड के बाद जो है वो वर्ब का एंगल जो थर्ड है वो वहां पर राइट करेंगे, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस नंबर थर्ड में आता है। ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा तो का तर्जुमा जी, और इसका सेकंड वो सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद वुड, वुड के बाद है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म के बाद है वो ऑब्जेक्ट आता है। तो इसका जो ट्रांसलेट किया गया है जी, इफ ही हैड गॉन टू मार्केट, अगर वो मार्केट जाता तो किताब लाता, कॉमा के बाद ही वुड हैव ब्रॉट अ बुक। इफ ही हैड गॉन टू मार्केट ही वुड हैव ब्रॉट अ बुक। तो डियर लर्नर, पहला जो इसका जो थर्ड हमारा ये कंडीशनल सेंटेंसेस है उसमें हैड के साथ फॉर्म नंबर थर्ड का जो एस्पेक्ट है वो आता है, और इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें वुड हैव थर्ड फॉर्म, पहले वाला एरिया के साथ है हैड के साथ थर्ड फॉर्म का एस्पेक्ट, और जो दूसरा है वुड हैव और इसके साथ ये थर्ड फॉर्म का एस्पेक्ट आता है। तो ये हमारी तीनों जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो बाकायदा यहाँ पर रिटन सूरत में मौजूद हैं। I hope you will gain all these things with the flow of time. I also create such a sort of environment for you that you in your um, uh, learning capacity you may learn all these things very well, and you also know that practice makes a man perfect. दोबारा से जी मैं ज़रा ये इसको जो सेंटेंस नंबर इसका एक और लिखा हुआ है वो उसको भी मैं ज़रा आपके लिए एलेबोरेट कर देता हूँ, इसकी रिवीजन भी हो जाएगी और इसके साथ साथ जो है वो एग्जाम्पल के लिए आपके साथ एक और सेंटेंस मौजूद होगा। और इसमें जी फिर दोबारा से इसी कैटेगरी में मैंने थोड़ा, अगर हम कॉलेज जाएंगे तो किताबें पढ़ेंगे, अगर हम कॉलेज जाएंगे तो किताबें पढ़ेंगे। इफ वी गो टू कॉलेज कॉमा वी शैल रीड बुक्स। तो उसी तरह से जिस तरह से आपको पहले कन्वे किया गया है कि अगर मैं कॉलेज जाऊंगा तो किताब पढ़ूंगा, अगर वो कॉलेज जाएगी तो किताब पढ़ेगी। यानी डियर लर्नर, अगर गा और गा, अगर गी और गी, अगर गे और गे, ये 3 स्टेप्स बनते हैं जी। इनको अगर आप लोग बाकायदा तौर पर एक फॉर्मेशन के तहत राइट कर लेते हैं, अगर गा गा, अगर गी गी, अगर गे गे, तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो हम ओन करते हैं। जब हम चीज़ों को ओन करते हैं तो फिर वो काफ़ी जो है उसमें बेहतरी पैदा होती है। पहला हिस्सा जी जो देखें आप कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, और दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट जो है वो हमें मूव करता हुआ नजर आता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अगर यहाँ पर यू होता तो फिर यहाँ विल आ जाता, क्योंकि यहाँ पर आई और वी की जो है वो कैटेगरी है, तो शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई। इसी तरह से जो इसका सेंटेंस नंबर सेकंड है वो भी आपके लिए मैंने राइट किया है यहाँ पर कि अगर हम कॉलेज गए तो किताबें पढ़ेंगे। वहां पर थे गे, यहाँ पर है गए। गए में और गे में लर्नर प्लीज इसमें काफी फासला है, इसको देखने की जो है वो जरूरत होती है। इसी तरह से आप देखेंगे कि गए के लिए वेंट आता है, और ये अच्छा, इफ वी वेंट टू कॉलेज वी वुड रीड बुक्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि ये सेकंड फॉर्म होती है, तो ये जो विल इसका जो था विल और शेल जो है वो उसका वो वुड में चेंज हो जाएगा, और वुड के बाद जो है वो फॉर्म नंबर 1 आता है, और फॉर्म नंबर 1 के बाद बाकी जो सेंटेंस का जो पार्ट होता है उसको राइट किया जाता है, उसको देखा जाता है और राइट करते हैं, और उसका एक फॉर्मेशन होती है। नंबर 3 पर लिखा है जी अगर हम कॉलेज जाते तो किताबें पढ़ते, अगर वो कॉलेज जाती तो किताब पढ़ती।
ये वाला जो है अगर ता, अगर ती, अगर ते और ते, ये इसकी जो 3 एस्पेक्ट्स बनते हैं, इसको बाकायदा देखने की लिखने की ज़रूरत होती है। और इसको जो है वो बाकायदा इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो भी राइट किया हुआ है कि इफ वी हैड गॉन टू कॉलेज वी वुड हैव रेड बुक्स। तो ये कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 1 में फर्स्ट फॉर्म आती है और इधर से जो विल और शेल जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का एंगल लिए हुए है। इसी तरह से डियर लर्नर जो है वो सेकंड जो हमारी कंडीशनल सेंटेंसेस में है वहां पर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तौर पर जो एक एंगल है वो उसको हम देखते हैं और वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। In time and again I am also narrating you the way verb move in sentence number 1 category of the conditional sentences and number 2 and number 3 likewise। इसमें देखेंगे सेकंड में indefinite tense is moving and would and first form is very much there। और next dear learner देखते हैं आप लोग, तो had के बाद थर्ड फॉर्म है। इसी तरह से जो would है उसके बाद have के बाद इसका एस्पेक्ट जो है वो थर्ड आता है। अब एक और इसमें क्वेश्चन जो है वो रेज होता है कि जी पेपर में इसकी जो है एडजस्टमेंट किस तरह से है। ये करेक्शन के तौर पर भी पेपर में इसको एडजस्ट करते हैं और ये ट्रांसलेट जो है वो उर्दू से इंग्लिश में भी ये जो है वो बताया जाता है, पूछा जाता है कि किस तरह से आप इसको हैंडल करता है स्टूडेंट। यही पेपर में डियर लर्नर जो है वो सबसे पहली बात तो ये है कि पहले उर्दू सेंटेंस के तौर पर अगर ट्रांसलेशन के हवाले से इसको देखा जाए तो उर्दू लिखा होगा तो इंग्लिश बनानी होती है। उर्दू लिखा है मतलब अगर वो मार्केट जाएगा तो किताब लाएगा। सबसे पहली बात है कि हमें सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो उर्दू का है और इंग्लिश का है उसको ज़हन में जो है वो एक जगह देने की जरूरत होती है। तो इसी तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो फर्स्ट जो इसी कंडीशन है उसको हम बीट करते हैं। अच्छा पेपर में इस तरह से लर्नर होता है कि प्लीज ये जो पहला फर्स्ट वाला एरिया अगर ये दिया हुआ है उन्होंने पेपर में तो ये सेकंड वाला एरिया इसको उन्होंने मिस कर देते हैं। वो कहते हैं आगे ऑप्शन में ए बी सी डी इसी तरह से 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन आते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी। तो इसके मुताबिक जो फर्स्ट फॉर्म है इसके मुताबिक हम यहाँ पर विल और शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट करेंगे। इसी तरह से अगर ये वाली जी सेकंड पार्ट जो है उन्होंने लिखा हुआ है तो ये जो मैं अभी बातें आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं कि दीज आर एक्चुअली द क्रिटिसिज्म अपॉन दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंस को जरा थोड़ा सा वॉस्टनेस में हम लोग जो है वो देख रहे हैं कि अगर पेपर में उन्होंने ये वाला एरिया जो है वो राइट किया हुआ है इसको हम अपने जहन में रखते हुए इसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि इसके अगेंस्ट में कौन सा जो है वो सेंटेंस का वर्ब का जो मोमेंट है वो कौन सा ठीक रहता है। यानी अगर वी शैल आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ तो इसके अगेंस्ट में जो भी हमारा ऑप्शन में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एंगल ये होगा उसको हम जो है वो टिक करेंगे और उसका हम जो सर्कल है बबलिंग जो होती है उसको हम कवर अप करते हैं। इसी तरह से फिर एक और इस तरह से भी आ जाता है जी पेपर में कि ये सेंटेंस पूरा राइट किया हुआ है इस तरह से और ऑप्शन में वो ये पूछते हैं कि व्हाट कैटेगरी दिस सेंटेंस हैज। यानी कंडीशनल सेंटेंसेस में ये कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 है नंबर 2 है या नंबर 3 है। तो इसी तरह से इसको जो है वो देखने की जरूरत थी कि पहला जो सेंटेंस होता है सेंटेंस नंबर जो कंडीशनल सेंटेंस में जो सेंटेंस नंबर 1 है उसमें फॉर्म नंबर भी 1 आता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है और इधर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है। तो ये चीज जो है वो एक जहन में तो ये जो ग्रामरियन जो है वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं जब हम लैंग्वेज को सीखते हैं तो लैंग्वेज का बॉक्स जो है वो हमारे माइंड के अंदर एक बन जाता है। तो इसी तरह से जब ये बॉक्स बनता है तो हमारी सारी जो इन्फॉर्मेशन है उस बॉक्स के अंदर जो है वो चली जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है जिस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक बॉक्स बनता है और ये बॉक्स जो है वो हमें ये बताता है कि किस तरह से हम इन चीज़ों को देखते हैं और जो है वो इसको पाइल अप किया जाता है।
और नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस नंबर 2 है। सेंटेंस नंबर जो 2 है वो उसमें भी इसी तरह से उन्होंने बताया होता है जी कि ये जो हम फर्स्ट वाला एरिया जो है उसको वो मिस कर देते हैं। वो हमसे पूछते हैं सेकंड वाला एरिया वहां पर राइट रिटर्न होता है, पहले को जो मिस किया हुआ है तो सेकंड हमें नजर आता है। सेकंड के तहत हम लोग फर्स्ट का जो है वो ऑप्शन जो दुरुस्त होता है उसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या आएगा। तो ये वुड है, वुड के बाद ये फर्स्ट फॉर्म की बजाय यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि सेकंड इसका वो पार्ट है। अगर उन्होंने ये वाला मिस किया हुआ है तो ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस को सामने रखते हुए हम लोग यहाँ पर वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो राइट करते हैं। इसी तरह से हमें उर्दू ये ज़हन में रखना जरूरी है। उर्दू के गया और गा ये हमें बताता है कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इधर वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। पास्ट डेफिनेट टेंस है और यहाँ पर जो पहले विल या शैल था उसको वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म जो है वो एलेबोरेट की गई है। इसी तरह से लर्नर जो हमारा नेक्स्ट जो नंबर 3 इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस में है, वो फाइनल इसमें वो कैटेगरी में आता है। तो उसमें हम ये इसी तरह से देखते हैं कि अगर वो मार्केट जाता तो किताब लाता, अगर ताता, अगर पीती, अगर ते। तो ये वाला सेंटेंस हम कर ये इसको हम लोग देख रहे थे जो सेकंड स्टेप है। अगर हम कॉलेज जाते तो किताबें पढ़ते, इफ वी हैड गॉन टू कॉलेज वी वुड हैव रेड बुक्स, फुल स्टॉप। फर्स्ट वाला एरिया हैड के बाद थर्ड फॉर्म, सेकंड वाला जो एरिया है वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म जो है वो आती है। सेम जो है वो अगर ये वाला एरिया उन्होंने मिस किया हुआ है पेपर में तो हम लोग जो है वो हैड के साथ थर्ड फॉर्म के बाद जो वुड के बाद हैव के साथ कोई भी थर्ड फॉर्म वहां पर मौजूद होगी वो हम उसको जो है वो अपनी सिलेक्शन में वो लेते हैं। इसी तरह से अगर ये वाला एरिया मिस किया हुआ है तो हमने हैड के साथ गॉन यानी थर्ड फॉर्म का जो एंगल है उसको हमने देखना है। डियर लर्नर ये स्टेप नंबर 1 था, कंडीशन नंबर 1 थी। इसमें जो पहला एरिया था इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक, इसमें जो सेकंड एरिया था वो फ्यूचर इंडेफिनिट के तहत इसको देखा गया। नेक्स्ट जो नंबर 2 है उसमें डियर लर्नर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब था और इधर वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब था। इसी तरह से जो हमारी थर्ड कंडीशन है हैड के बाद थर्ड फॉर्म है, वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म है। एक और मैं एंगल यहाँ आपको बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश में होगी कि किसी तरह से हमारे स्टूडेंट जो है वो इन चीज़ों को देखें। जो फर्स्ट कंडीशन है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड कंडीशन है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड के बाद थर्ड फॉर्म है, हैज है यानी हैड के बाद थर्ड फॉर्म है। इसी तरह से डियर लर्नर यहां पर विल शैल के बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह से यही वाला जो है वो वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। नेक्स्ट डियर लर्नर जो है वो हम देखें तो वुड के बाद हैड के बाद थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हैड थर्ड फॉर्म। इसी तरह से विल है शेल है इसको वुड में और वुड जो है उसके बाद थर्ड में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो आती है। डियर लर्नर ये आपके लिए लेक्चर जो है वो बड़ी इस तरह से बनाया गया है कि आपको कंपैरेटिवली इस तमाम चीज़ें जो हैं वो एट द सेम मोमेंट एट द सेम टाइम आप लोग इनको देख सकते हैं। किस तरह से हमारा जो कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 1, इसी तरह से हमारा कंडीशनल नंबर सेंटेंसेस नंबर 2 और नंबर 3 जो है वो किस तरह से उर्दू सेंटेंस से शिफ्ट होकर इंग्लिश सेंटेंस में आता है। और इसके दरमियान में मैंने आपके लिए जो फॉर्मूला राइट किया है ये तमाम चीज़ें आपको फैसिलिटेट करती हैं। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को अपनी लर्निंग में शामिल करेंगे और इंडिविजुअली और कलेक्टिवली जो है वो ये दूसरों तक भी चीज़ों को पहुंचाएंगे। ये चीज़ें अगर आपको बहुत अच्छी लगती हैं आप दूसरों तक भी ये पहुंचाएंगे। इस लेक्चर को आप लोग जो हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्रिप्शन में भी इसको आप लोग जो हैं वो टैकल करेंगे। और टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।